नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का कल नामकरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल भुगतान ने देश में लोगों के जीवन को आसान और सुगम बनाया। भारत की G20 अध्यक्षता में बिजनेस 20 की बैठक आज गांधीनगर में शुरू होगी। खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति के कामकाज संभालने तक कुश्ती महासंघ की सारी गतिविधियां स्थगित की और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। पराक्रम दिवस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामांकन पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया जाएगा। इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्य द्वीपों का नामांकन किया जाएगा। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। ये नामांकन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। 2018 में श्री मोदी ने राजद्वीप का नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में किया था। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल भुगतान ने लोगों के जीवन को आसान और सुगम बना दिया है। भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने पर प्रवासी भारतीय के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय लोगों ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को तेजी से अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी कल भी सम्मेलन में शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। एक रिपोर्ट। सम्मेलन में भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इनमें साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दे शामिल हैं। सम्मेलन में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम कार्यशैली को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि अन्य राज्य इससे सीख सकें। सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं और अन्य वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दीपेंद्र के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज बिजनेस 20 की बैठक हो रही है। G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर भारत में जो कार्यक्रम निर्धारित हैं, बिजनेस 20 उसी का हिस्सा है। बैठक में नीतिगत सिफारिशें तैयार की जाएंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में G20 से जुड़े 15 आयोजन होने हैं और आज की बैठक इस कड़ी में पहला आयोजन है। B20 परिषद का औपचारिक उद्घाटन समारोह कल होगा, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा G20 के लिए भारत के शेर्पा अमिताभ कांत और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन मौजूद रहेंगे। 150 से अधिक नीति निर्माता, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, CEO और G20 देशों के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस परिषद में हिस्सा लेंगे। इस परिषद में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सहयोग, टिकाऊ मूल्य श्रृंखला और वित्तीय समावेशन जैसे बहुआयामी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श होगा। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। आरबीआई कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में एटीएम डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश की प्रगति के लिए नए तरीके अपनाने की अपील की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में श्री सिंह ने कहा कि युवा ही देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से कई कैडेट अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत की प्रगति का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है और आप लोग जितने सशक्त होंगे, हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका हमें ख्याल बराबर रखना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि कैडेट देश की सदियों पुराने मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आगामी समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के आधार होंगे। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कल उन्होंने उद्घाटन किया। इस देश में कभी प्रतिभा की कमी न थी, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था, अनुकूलता का। अब वातावरण बदला है और ये इसलिए भी कि मोदी जी ने इसकी प्राथमिकता को समझा, इसके महत्व को समझा। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधनों में उन्होंने विज्ञान का उल्लेख करना शुरू किया, जो शायद पहले इस प्रकार के संबोधनों में देखने को नहीं मिलता था। और इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे फैसले लिए जिनकी हमें कभी कल्पना न थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन क्षेत्र में जल रिसाव कम हो गया है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कुल 863 इमारतों में दरारें पाई गई हैं और 274 परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 3 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि 242 परिवारों को अग्रिम राहत के तौर पर वितरित की जा चुकी है। मौसम विभाग ने चमौली सहित 7 जिलों में 24 और 25 जनवरी को तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube पर BBC की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ट्विटर पर YouTube वीडियो के लिंक से जुड़े 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत ये कार्रवाई की है। विदेश मंत्रालय बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को पहले ही दुष्प्रचार बता चुका है। उसने इसे आधारहीन और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाने वाला बताया है। बीबीसी ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया था, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनलों ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया है। सूत्रों ने बताया है कि विदेश, गृह और सूचना तथा प्रसारण सहित कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की है। इसे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने, विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास पाया गया है। डॉक्यूमेंट्री से देश की संप्रभुता और अखंडता तथा मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। सरकार ने भारतीय कुश्ती परिसंघ के कामकाज पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति की नियुक्ति होने तक परिसंघ के सभी कार्यों को स्थगित कर दिया है।
इनमें रैंकिंग प्रतिस्पर्धा को स्थगित किया जाना और प्रतिभागियों से लिए गए प्रवेश शुल्क की वापसी शामिल है। सरकार परिसंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को पहले ही निलंबित कर चुकी है। निगरानी समिति परिसंघ की कार्यकारी समिति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी और परिसंघ का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। ओडिशा में पुरुषों की हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होने वाले इस मैच को जीतकर भारत क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगा। इसी स्टेडियम में आज एक अन्य मैच में मलेशिया और स्पेन के बीच होगा। एक रिपोर्ट। 4 टीमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड पहले ही टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अब आज से शुरू होने वाले 4 क्रॉस ओवर मुकाबलों में 8 टीमें बाकी 4 स्थानों के लिए दावा पेश करेंगी। आज शाम 7 बजे होने वाले मैच में भारत अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मौजूदा चैंपियन बेल्जियम से होगा। उससे पहले शाम 4:30 बजे मलेशिया और स्पेन के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। रायपुर में कल भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर स्वदेश में लगातार 7वीं एक दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। 109 रन का लक्ष्य भारत ने 21वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अंतिम एक दिवसीय मैच मंगलवार को इंदौर में खेला जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोईदम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया है। देश भर के 52 स्थलों में से केंद्र द्वारा असम की साइट का चयन किया गया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। बीबीसी वृत्त चित्र को ब्लॉक करने का सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्देश अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता लिखता है, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी और न्यायाधीशों ने वृत्त चित्र को लेकर बीबीसी की निंदा की। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कुश्ती संघ की सभी गतिविधियों पर लगी रोक, सहायक सचिव सस्पेंड। लोकसत्व लिखता है, ओलंपिक संघ ने जांच के लिए गठित की टीम। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों के बाद लिया निर्णय। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, क्रेडिट स्विस का इशारा, खत्म होगी डॉलर की दादागिरी। भारत सहित कई देश तलाश रहे हैं विकल्प। कुछ देशों के साथ हो सकता है रुपये में कारोबार। रुपये में विदेश व्यापार के सेटलमेंट में 35 देशों की है दिलचस्पी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी सरकारी कंपनियां। औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए बड़ी क्रांति के लिए सरकार सौंपेगी दायित्व। सरकार ने 19,800 करोड़ रुपए की योजना को दी है मंजूरी। आत्मनिर्भर शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, एंड्रॉयड को टक्कर देने के लिए आया स्वदेशी भारोस, नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से प्राइवेसी और कंट्रोल होगा सुनिश्चित। अमर उजाला का कहना है, पाकिस्तान का विदेशी व्यापार पूरी तरह हो सकता है बंद। भुगतान नहीं होने से विदेशी शिपिंग कंपनियों ने सेवा रोकने की दी चेतावनी। कर्ज चुकाने को कर्ज, 22 साल में 1,500% बढ़ा बोझ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के हवाले से हिंदुस्तान का कहना है, चीन के अरबपति घर और जेट भेजने को मजबूर। रियल एस्टेट के किंग व्यू का यान महामारी और मंदी में बर्बाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का कल नामकरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल भुगतान ने देश में लोगों के जीवन को आसान और सुगम बनाया। भारत की G20 अध्यक्षता में बिजनेस 20 की बैठक आज गांधीनगर में शुरू होगी। खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति के कामकाज संभालने तक कुश्ती महासंघ की सारी गतिविधियां स्थगित की। और भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।